मनीष जी, कैसे देखते हैं बजट पेश किया गया है? गुरुग्राम में बैठे हैं आप, किस तरीके से देखते हैं? पिछले 12 साल से बजट भी आ रहा है। कृषि प्रधान हमारा देश है। किसानों के लिए कभी इसमें कुछ नहीं होता। खिलाड़ियों के स्टेडियम जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो बनवाए वो आज तक जस के तस है। बल्कि अभी कल परसों फिर सिलेंडर महंगा कर दिया। मतलब जो आम गृहिणी है उनकी रसोई को उस घर से दूर ले जाने का काम इस सरकार ने किया है। कि गुड़गांव की इतनी दुर्दशा क्या हो, तो वो कहते हैं जी सब ठीक है। बारिशों में जलमग्न हो जाता है, गर्मियों में बिजली नहीं आती, सर्दियों में AQI इनसे संभलने में नहीं आता। तो जब इनसे संसद में सवाल पूछे जाते हैं तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। देश में बजट महोत्सव किया गया, पूरे अखबार के बड़े बड़े पन्ने आज बजट की बहुत बहुत लाभ किस तरीके से मिला है, तमाम टिप्पणियां आज देखने को मिली। ऐसे में मैं गुरुग्राम में प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, हमारे साथ मनीष खटाना जी है। वो जो बजट कल पेश किया है, किस तरीके से देखते हैं? मनीष जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और गुड़गांव ब्रेकिंग न्यूज को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। जी और मनीष बड़े जी। अच्छे तात्पर्य से आप लोगों के मुद्दे उठाते हैं, उसके लिए भी आपका धन्यवाद ही है। जी मनीष जी, कैसे देखते हैं बजट पेश किया गया है? गुरुग्राम में बैठे हैं आप, किस तरीके से देखते हैं? पिछले 12 साल से बजट भी आ रहा है और बजट के फायदे बहुत अच्छे तरीके से नैब सिंह सैनी सरकार भी बता रही है। आप किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस पार्टी किस तरीके से देखते हैं इस बजट को? देखो, बात कांग्रेस पार्टी की बजट देखने की नहीं है। बात यह है कि हरियाणा की जनता और देश की जनता किस तरीके से देखती है। हरियाणा की जनता को इस बजट में क्या मिला और देश की जनता को इस बजट में क्या मिला। 12 साल हो गए सरकार को, और निर्मला सीतारमण जी ने जितनी खुशी के साथ ये बजट पेश करा, और बड़ा उसके साथ कि मैं अपना 9वां बजट पेश कर रही हूँ, तो इस बजट में भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार ये बताने का कष्ट करें कि हमेशा हरियाणा ही क्यों अछूता रहता है। कभी भी इस बजट में अगर बात करें, सबसे बड़ा कृषि प्रधान हमारा देश है, किसानों के लिए कभी इसमें कुछ नहीं होता। हरियाणा का खिलाड़ी जो 66% मेडल लाने में ओलंपिक्स में सबसे आगे होता है, 2% की आबादी है हरियाणा की। और अगर मेडल की बात करें, अगर अपनी सहभागिता की बात करें, तो 66% हरियाणा का रिकॉर्ड है खिलाड़ियों का। तो खिलाड़ियों के स्टेडियम जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो बनवाए वो आज तक जस के तस है। मौत भी हो गई थी एक बैडमिंटन कोर्ट में। जो हुड्डा साहब की कांग्रेस की सरकार में जितने स्टेडियम हुड्डा साहब ने बनाए, जो खिलाड़ियों की जो नीति बनाई, आज तक एक भी कोई इस बजट में कभी किसी खिलाड़ी के लिए, किसान के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, नई इंडस्ट्री के लिए, आम आदमी के लिए, बल्कि अभी कल परसों फिर सिलेंडर महंगा कर दिया। मतलब जो आम गृहिणी है उनकी रसोई को उस घर से दूर ले जाने का काम इस सरकार ने किया है। और मुझे नहीं लगता, अगर आज पहले 10 सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, आज 5 सांसद है। मैं कह रहा हूं सारे सांसद सारे अपना कार्यकाल भी इकट्ठा कर लें। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने कार्यकाल में रेलवे लाइन बिछवाने का काम करा, एम्स को लाने का काम करा, IIT का काम करा। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जिसने इतने काम करे, और मैं कह रहा हूँ जितने आज तीसरा टर्म चल रहा है, सारे बीजेपी के सांसद इकट्ठे हो गए, एक काम तो गिनवा दे जी। एक काम गिनवाएं कि ये आज दीपेंद्र सिंह जी मनरेगा के लिए अपना समर्थन इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को उस बात की आज चर्चाएं हैं। आज मनरेगा बहुत बड़ा विषय है, जो कांग्रेस की जो स्कीम थी जिसको इस सरकार ने बंद करने का काम कर रही है, इसको खत्म करने का काम कर रही है, राज्य सरकार पे ही इसको डालने का काम कर रही है। गिग वर्कर के साथ क्या वो मुद्दा उठाया, और सांसद महोदय जी ने हमेशा संसद के अंदर दीपेंद्र सिंह जी ने सवाल पूछा, खट्टर साहब के पास ये महकमा था कि गुड़गांव की इतनी दुर्दशा क्या हो, तो वो कहते हैं जी सब ठीक है। बारिशों में जलमग्न हो जाता है, गर्मियों में बिजली नहीं आती, सर्दियों में AQI इनसे संभलने में नहीं आता। तो जब इनसे संसद में सवाल पूछे जाते हैं तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। कुल मिला के कहने का मतलब, नौ सिखिया सरकार है, सरकार महोत्सव की सरकार है। सिर्फ महोत्सव इनसे कोई भी करवा लो, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है जी। इवेंट मैनेजमेंट में इनका कोई मुकाबला नहीं है जी। लेकिन धरातल पे किसी भी पॉलिसी का आज तक एक आम आदमी को इनकी किसी भी चीज का फायदा नहीं पहुंचा है।
टोटल निराशाजनक बजट है। हरियाणा इस बजट से अछूता है। हमेशा की तरह हरियाणा के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। चाहे वो मेट्रो को लेके 12 साल मेट्रो की इंतजार करी हरियाणा वासियों ने, एम्स की हरियाणा वासियों ने इंतजार करी, आईआईटी की हरियाणा वासियों ने इंतजार करी, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, और सबसे बड़ी बात, हमारे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने संसद में ये बात कही कि गुजरात हमारे से 3 गुना बड़ा है। गुजरात 3 गुना बड़ा है और उसके बाद भी वहां पर हरियाणा से अगर टैक्स की बात करें, अगर टोल टैक्स की बात करें, तो हरियाणा में 3 गुना टैक्स है। तो हरियाणा से ऐसी क्या इनकी दुश्मनी है कि हरियाणा की जनता पे सबसे ज्यादा टैक्स तो ये लादते हैं, लेकिन जब रेलवे लाइन की बात आती है, खिलाड़ियों को कुछ देने की बात आती है, तो उसमें इनका जो बजट होता है वो सबसे नीचे होता है। तो हमारे सांसद महोदय ने हमेशा ये बात संसद में भी उठाई है, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सांसद ने ना तो हरियाणा के किसान की आवाज, ना जवान की आवाज, ना खिलाड़ियों की आवाज, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई बात नहीं करी। सिर्फ जनता के, अगर सही मायने में देखा जाए तो जनता के मुद्दे जिस तरीके से उठाने चाहिए, उनका जो समाधान होना चाहिए, वो ये सरकार टोटल फेल है। जी, आप किस तरीके से देखते हैं, गुरुग्राम में बैठे हैं, किस तरीके से इंडस्ट्रियल हब बन चुका है और वहाँ पर सरकार किस तरीके से, जैसे 2 केंद्रीय मंत्री भी हमारे यहाँ पर हैं, वहाँ पर क्या कहेंगे आप? एक सांसद महोदय पिछले 6 टर्म से हैं, बताइए सर। सांसद महोदय जो 6 टर्म से हैं, वो पहले तो ये कहते थे कि कांग्रेस हमें काम नहीं करने देती, कांग्रेस ये नहीं करने देती। अब तो भारतीय जनता पार्टी में आज तक एक एम्स की 4 बार शिलान्यास हो गया, अभी तक खुला नहीं है। जी, तो कथनी और करनी में फर्क है। जिस व्यक्ति ने काम करना होता है वो व्यक्ति काम कर सकता है। सरकार किसी की भी हो, जिसका काम करने का मन है वो काम कर सकता है। बीजेपी ने जो सांसद मुद्दे को उनको अनदेखा भी करा है। अभी उनको जहां तक किसी भी सरकारी प्रोग्राम में कोई झंडा भी नहीं फहराने दिया 26 जनवरी को। वहां पर क्या देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी दरकिनार कर रही है, दूसरे चेहरे को लाना चाह रही है उसकी तरफ से? ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। जितने भी कांग्रेसी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए, वो कांग्रेस का जो वोट बैंक जो उनके साथ जो फिसला, जिस तरीके से लोग उनके साथ लगे, वो धीरे धीरे लोगों को, आज अगर देखा जाए तो हरियाणा में हम लगभग बराबर पर हैं। जी, अगर बीजेपी से मात्र 0.5% वोट बीजेपी की फालतू है, जितने लोगों ने उनको वोट दिए और जिस तरीके से धांधली हुई, जिस तरीके से सरकारी शासन प्रशासन का दुरुपयोग हुआ, उसके बाद भी हम उनके लेवल पे बराबर हैं। तो जितने, अगर ये मान लिया जाए कि जितने लोग आपके साथ हैं तो उतने ही लोग हमारे साथ हैं, तो हमारे लोगों की भी आवाज सुननी चाहिए ना। जी, तो जनता की असली अगर सरकार की बात करें, तो अगर विपक्ष में रहकर अगर आज जनता की कोई बात कर रहा है या जनता के लिए कोई काम कर रहा है, तो वो सिर्फ विपक्ष कर रहा है। सरकार तो सिर्फ मजे ले रही है। जी, मंदिर की बात करते थे ये लोग मंदिर और मस्जिद पे ही तो सरकार बनाते हैं, गाय गौ माता पे तो सरकार बनाते हैं। गुड़गांव का शीतला माता मंदिर आज 8 साल हो गए। 8 साल से आप देखिए क्या हालत है, और 8 सालों में इन्होंने कम से कम अपने 80 जिला कार्यालय 5 स्टार बना लिए। जी, तो ये मंदिरों की बात तो सिर्फ खोखली बातें हैं। जी, सांसद महोदय और ये मंत्री महोदय में आपस में बयानबाजी को लेकर खींचातानी हो रही है। क्या देखते हैं, दरकिनार करेंगे या दूसरे चेहरे को? वो वहां पर कैसे देखते हैं मनीष कटारिया? देखिए, लड़ाई ताकत की है, किसके पास ताकत ज्यादा, किसके पास ताकत कम। हम तो एक ही बात कहते हैं कि जनता ने चुना है, जनता ने आपकी सरकार बन गई, वो चाहे जैसे भी बनी हो, आज आपको जनता के लिए काम करना चाहिए। जी, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से आगे आवाज को बुलंद करती रहेगी? तमाम बड़े मुद्दे हैं, चाहे सड़क का ले लो, सीवर पानी का ले लो। गुड़गांव में आप निरंतर, सोना में निरंतर आप आवाज उठाते रहे। दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पर काफी समय से आते जाते रहते हैं, तो वहां पर क्या कहेंगे, कैसे आवाज करेंगे? देखिए जी, अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो हरियाणा में मात्र एक ऐसे सांसद है जिन्होंने हमेशा, चाहे वो चंडीगढ़ की बात करें हमारे सीएलपी लीडर की, चाहे दिल्ली संसद में, तो हमेशा खिलाड़ियों की आवाज़ वहाँ पर गूंजती है, किसान की आवाज़ वो सबसे तत्परता से उठाते हैं। हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुड्डा साहब ने, दीपेंद्र जी ने गुड़गांव के बदहाली की आवाज़ भी संसद में उठाई और खट्टर साहब से प्रश्न करा। खट्टर साहब ने उसका जवाब नहीं दिया कि गुड़गांव में इतनी बदहाली हो रही है, इतनी एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतनी मौतें पिछली बरसात में हुई, उनका क्या समाधान है, उनके बारे में आपका। तो उन्होंने कहा सब ठीक है। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने तो हमेशा, चाहे टोल टैक्स की बात हो, जितने ज़्यादा टोल टैक्स हमारे हरियाणा में लगाए हैं,
सरकार द्वारा, चाहे एम्स की बात हो, नए एम्स की बात हो, रेलवे लाइन की बात हो, वो हमेशा संसद में इस बात को बड़ी तत्परता से उठाते हैं। और अब मनरेगा को लेकर वो बहुत तत्परता से पूरे हरियाणा के अंदर घूम रहे हैं। तो ऐसा सांसद ऐसा सांसद जो जनता की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाने का काम करे, इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करे, अगर यही काम भारतीय जनता पार्टी के अगर सांसद भी करने लग जाएं तो शायद हरियाणा का भला हो जाए। तो आपने सुना किस तरीके से एक विस्तृत चर्चा की बजट को लेकर। आपकी इस बारे में क्या राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अपना पक्ष जरूर रखें और खासतौर पर इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपनी प्रतिक्रिया के साथ। हमेशा मैं आप लोगों के साथ मिलता रहूंगा। एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। गुरुग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में इस तरीके से प्यार देने के लिए धन्यवाद। मोहित शर्मा, जय हिंद, जय भारत।